हेलो एवरीवन, आज मैं करा रही हूँ आपको ये अमेंडा के आंसर्स मॉड्यूल 6। ओके, सो इसमें जो है दे रखे हैं क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें पैराग्राफ के उनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो ये इसकी मदर जो है अमेंडा को बार बार क्या करती रहती थी, उसके मतलब ये करो, ऐसे करो, वैसा करो, हर टाइम टोकती रहती थी कि ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। और जो अमेंडा है वो एक तरह से क्या है, केयरलेस गर्ल है कि वो इन बातों को सुनती ही नहीं है और बहुत ज़्यादा केयरलेस है अपने उसमें। तो द स्टैंजा ओपन्स विद अ सेंटेंस विच इज, अब वो पूछे जो स्टैंजा शुरू होता है तो ये कौन सा मतलब सेंटेंस। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्परेटिव, ये सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें से देखो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, एक तो है देखो डोंट का मतलब होता है, इसका मतलब वो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया नेगेटिव। दूसरे नंबर पे ये कैसा होगा सेंटेंस, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई कमांड होती है। तो इसमें देखो डोंट बाइट, ये मत करो, वो मत करो, तो ये क्या है, एक तरीके कमांड है, इसलिए ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और नंबर तीसरा देखो, एक तो क्या हमारा इसमें इम्परेटिव, एक हमारा हो गया इसमें सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये पहला जो सेंटेंस है अगर इसमें दे रखा होता एक्सक्लेमेटरी तो हम मान लेते क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी के साइन है, पर एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो इसे हम सिंपल ही लेंगे। इंट्रोगेटिव कौन सा होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं। एफर्मेटिव में पॉजिटिव होता है सेंटेंस, तो यह पॉजिटिव नहीं है, डोंट है, डू नॉट है, तो ये नेगेटिव है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 2, 5, 7 वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द टोन ऑफ द स्पीकर इन द फर्स्ट 2 लाइन्स इज, तो जब कोई ऑर्डर से बोल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं उसकी क्या टोन है, ऑथोरिटेटिव। अथॉरिटी होती है ना, जैसे अथॉरिटी, तो उसी तरह से टोन कैसी, ऑथोरिटेटिव। नेक्स्ट देखो, द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट इन द आईज ऑफ द स्पीकर अमेंडा, जो स्पीकर है वो कौन है, उसकी मदर है, तो वो उसकी जो मदर की आंखों में अमेंडा कैसी है, हैज़ प्रॉब्लम्स विद पोस्चर, कि उसकी प्रॉब्लम है किस पोस्चर के साथ, क्योंकि वो कहती है कि ऐसे बैठो। पोस्चर में क्या प्रॉब्लम है, डोंट हंच योर शोल्डर्स, वो कुब्बड़ निकाल के बैठ जाती है, तो वो कह रही है कि सीधा होके बैठो, तो ना प्रॉब्लम होगी इसकी पोस्चर में। दूसरा बात है एग्जिबिट्स लैक ऑफ ओबीडियंस, दूसरे नंबर पर कि वो कहना नहीं मानती। एंड थर्ड नंबर पे इज नॉट अ कल्चर गर्ल, वो जो है कल्चर गर्ल नहीं है, क्योंकि वो जो है सारे काम कैसे करती है उसके अकॉर्डिंगली, मदर के अकॉर्डिंगली जो स्पीकर है वो कैसे है, उसके काम कल्चर्ड नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा 1, 3, 4, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। आगे देखो, द स्पीकर इन दीज लाइन्स मोस्ट प्रोबेबली इज अमेंडास मदर। दिस एक्सट्रैक्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। तो देखो इसमें से कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, मैं आपको वैसे बता रही थी, पर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपका पोएट के ऊपर जो आता है उसमें जरूर पूछते हैं कि पोएटिक डिवाइस कौन सा है। तो देखो इसमें से मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा वो होता है जिसमें जैसे ये वर्ड लिखा है ना, ये देखो इसकी पहचान ही होती है डोंट, ये स्टार्टिंग में आता है और ये वर्ड क्या होता है, रिपीट होता है, डोंट डोंट, ठीक है ना। पहला वर्ड अगर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होता है, एनाफोरा हो जाता है। तो 2 बार आ गया ना ये वर्ड डोंट, ठीक है। उसके बाद है एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट वो होता है जिसमें कोई कॉमा कुमा नहीं होता, मतलब यहाँ पर जैसे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो बिना 6 लाइनें होती हैं उसके अंदर पोएम की, ऐसे उनमें क्या होता है, बिना फुल स्टॉप और बिना कॉमा, बिना किसी मार्क के, पंक्चुएशन मार्क के वो लिखा होता है, ठीक है। तो एनजैम्पमेंट होता है। और उसके बाद है रिपीटिशन। यहाँ पे देखो क्या है, रिपीटिशन है। रिपीटिशन किसका कर रखा है, रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, बार बार अमेंडा कह रही है वो, तो ये क्या है, ये 3 बार अमेंडा है, तो ये क्या है, रिपीटिशन है। और फिर उसके अंदर क्या है, देखो मेटाफर वो होता है जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एल्यूजन वो होता है, जैसे अभी आगे आएगा कि वो एल्यूजन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि जैसे कि ये जो है अमेंडा, ये अपने आप को सोचती है कि मैं क्या होती, मरमेड होती या रेपुंजल होती, तो वो क्या होता है, उसको उस वाले में कहते हैं एल्यूजन, ठीक है। ये अगला है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, पहला जो अल्फाबेट होता है वो रिपीट करते हैं। एलिटरेशन में क्या होता है, अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं। तो इसमें देखो अल्फाबेट क्या रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये रिपीटिशन ही हो रहा है इसके अंदर बार बार, कि जैसे ये वर्ड अमेंडा है तो इसमें एलिटरेशन क्या हो रहा है, जैसे ये हमारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा रिपीटिशन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है एलिटरेशन के अंदर, अब जैसे ये है, ये एस स्ट्रिट
सिट स्ट्रेट, ये आ रहे हैं वर्ड्स, तो ऐसे कंटिन्यूसली ये लिखे होते हैं। तो इसमें ये जो है रिपीटिशन है, इसमें और क्या है, एलिटरेशन है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा इसलिए आएगा हमारा 1, 3 एंड 6 वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, आप देखो वो कह रहे हैं कि हंच का मतलब क्या होता है, हंच का मतलब होता है ऐसे कुब्बड़ निकाल के बैठना, तो ये है हमारा हंच, तो ऑप्शन 4। फिल इन द ब्लैंक, इसमें विद वन वर्ड ओनली। द रिपीटिशन ऑफ अमेंडा एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन द एक्सट्रैक्ट शोज द स्पीकर्स, ये जो स्पीकर है वो कैसे है, अथॉरिटेटिव, उसकी अथॉरिटी है, तो है ना, तो शो द स्पीकर्स अथॉरिटी, कि वो क्या है, उसकी अथॉरिटी को दिखाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ, आगे देखो, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो अमेंडा सोचती है कि मैं क्या हूँ, लैंग्वेड होता है काम, शांत, इमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन पत्थर होता है, हरे रंग का एक पत्थर होता है, तो ग्रीन बिल्कुल जो समुद्र है वो क्या है, बिल्कुल ग्रीन सी की तरह उस पत्थर के जैसे है। where the sole inhabitant is me, जहाँ पर अकेले रहने वाले कौन होगा, मैं होंगी। मैं कौन, यहाँ पे अमेंडा ये सोच रही है। अब मरमेड, मरमेड वो होती है जो मछली, जो मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स वाली, मतलब मत्स्य मछली, जो कि मतलब कुछ भी मतलब जो है कर सकती है, मतलब फुलफिल कर सकती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो आराम से क्या कर रही है, स्लोली स्लोली मजे लेके तैर रही है। तो इसमें देखो, द सी इज लैंग्वेड, सी लैंग्वेड कब होती है, व्हेन इट इज काम, जब उसका पानी बिल्कुल क्या होता है, शांत होता है, लहरें नहीं ऊपर नीचे मतलब उछल कूद कर रही होती, तो उसे कहते हैं व्हेन इट इज calm। The speakers thought that she is a mermaid shows that she is lost in her world of dreams। क्योंकि इसका ये दिखाई देता है मरमेड, वो सोचती है कि मैं मरमेड हूँ, तो इसका मतलब पता चलता है कि वो किस में खोई हुई है, अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है। नेक्स्ट देखो, ब्लॉन्ड का मतलब होता है येलो, या बिल्कुल जो हम कहते हैं ना फेयर, फेयर एंड येलो के लिए आता है ब्लॉन्ड, और एमराल्ड आता है ग्रीन के लिए। In these lines the speaker seems to be longing, किसके लिए लॉन्ग कर रही है, क्योंकि वो कह रही है मैं अकेला रहना चाहती हूँ, फ्रीडम चाहती हूँ, कोई मुझे रोके टोके नहीं, तो फॉर सॉलिट्यूड एंड पीस। तो सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेलापन, एंड पीस बिल्कुल शांति। द स्पीकर्स रियल वर्ल्ड इज एज ब्लिसफुल एज दैट ऑफ द मरमेड्स। तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो मरमेड्स की तरह क्या, उसकी मदर जो है हमेशा टोकती रहती है, कमांड करती रहती है उसको, तो ये क्या है हमारा फॉल्स। द वर्ड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है इसके अंदर, स्लो, आराम से, मतलब क्या हुआ, लहरें बिल्कुल स्लो हैं, सब कुछ बड़ा शांत है, तो स्लो के लिए। व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ पुटिंग द लाइन्स इन ब्रैकेट। तो वो ब्रैकेट में क्यों लिखी है लाइन्स, ये देखो ब्रैकेट में लिखी है लाइन्स, तो क्यों लिखी गई हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है उसकी मदर कुछ बोल रही होती है, मगर जो अमेंडा है वो उन बातों को सुनती ही नहीं है, और जो है अपनी दुनिया में खोई रहती है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो वो पोएम की उससे हट जाती है। तो जो वो बोल रही है उसको नहीं जवाब दे रही है, वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। तो इसलिए उन्होंने उसको अलग करने के लिए, कि मतलब जैसे कोई चीज़ होती है हम कंटिन्यूशन में नहीं है, उसकी मदर कुछ बोल रही है, वो कुछ और ही सोच रही है, तो उसको अलग करने के लिए कराया, उसने ब्रैकेट में लिखा है कि सब उसके अंदर उसकी इमेजिनेशंस हैं। तो हियर द पोएट इज एक्सप्रेसिंग अमेंडाज थॉट विच शो हर इनर थॉट्स, जो दिखाते हैं अमेंडा के थॉट्स उसके अंदर चल रही हैं, वो बोल नहीं रही है। विच शोज हर इनर थॉट्स एंड नॉट रिस्पॉन्स टू मदर्स इंस्ट्रक्शन, और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है अपनी मदर की इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है ना। आगे देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। It is clear that anaphora is the poetic device used in the first two lines because, अभी बताया ना मैंने आपको, जैसे उसके अंदर do not था, तो इसमें क्या did रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या क्या रिपीट हो रहा है, did you, तो इसलिए anaphora क्यों है, क्योंकि did you is being used again and again। ठीक है, ये होता है हमारा anaphora। Two qualities of the speaker's attitude that are evident in this extract are, तो स्पीकर कौन है इसके अंदर लाइंस में, अब उसकी मदर है, तो उसकी मदर उसकी केयर भी तो करती है ना, तो क्या दिखाता है वो केयरिंग है। फ्लैटरिंग मतलब मक्खन पोची तो नहीं कर रही ना, इनडिफरेंट भी हम कहेंगे, केयरिंग है। दूसरे नंबर पर वो कैसी है, इंक्यूजिटिव है। ठीक है, केयरिंग है और इंक्यूजिटिव है, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
और फोर्थ वाला इंक्विजिटिव मतलब कि वो जो है उसको इंटरफेयर करती रहती है, इंक्वायरी करती रहती है बार बार। इंक्विजिटिव वो होता है, इंक्वायरी से समझ लो निकला ये वर्ड, कि इंक्वायर करती रहती है बार बार कि उसने क्या किया है, मतलब तुम क्या है, उसने जो कहा वो करा है कि नहीं करा, तुमने कमरा साफ किया कि नहीं करा। तो इसको कहते हैं, इस टाइप के लोगों को कहते हैं इंक्विजिटिव। नेक्स्ट देखो, द स्पीकर गिव्स द इम्प्रेशन दैट एमेंडा इज अ केयरलेस गर्ल। तो इससे पता चलता है वो केयरलेस है, क्योंकि वो सारे काम जो कह रही है तो नॉर्मल लोग करते हैं, पर वो कैसी है, केयरलेस है। द मीनिंग ऑफ द लाइन आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज इज बेस्ट पैराफ्रेज्ड बाय। तो इसका मतलब ये है कि वो कहती है, उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज साफ कर लो। तो इसका मतलब कि आई डू नॉट थिंक यू हैव क्लीन योर शूज इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग यू टू डू सो। तो तुमने नहीं करे हैं शूज साफ, तो इसलिए वो ऐसे कह रही है कि मैंने सोचा मैंने कहा भी था कि तुम क्या कर लो, शूज साफ कर लो, पर मैं सोचती हूँ कि तुमने नहीं करे हैं, मेरे कहने के बाद भी तुमने शूज साफ नहीं करे हैं। तो इसका ऑप्शन है ये। What changes does the punctuation in the extract show in the speaker's tone from the beginning to the end? तो बिगनिंग से इंक्वायरी टू स्कोल्डिंग। देखो यहाँ पे वो इंक्वायरी करी है, तुमने ये करा कि नहीं करा, और फिर वो एंड पे कैसे हो जाती है, बार बार उसको डांटती रहती है। इंक्वायरी करती है फिर डांटती है, इंक्वायरी करती है फिर उसको डांटती है। तो इंक्वायरिंग टू स्कोल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू इन्फर फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो हम किस बात को इन्फर नहीं कर सकते। देखो, द स्पीकर इज फ्रस्ट्रेटेड। वो फ्रस्ट्रेटेड तो है उसकी मदर उससे, अमेंडा से, क्योंकि वो उसको कोई भी काम नहीं करती, कुछ भी कहना नहीं मानती। अमेंडा हैज़ अ हैप्पी गो लकी एटीट्यूड टू लाइफ। उसका हैप्पी गो लकी एटीट्यूड तो नहीं है ना, क्योंकि वो जो है अमेंडा का, वो सोचती है हाँ बस ये तो हैप्पी गो लकी एटीट्यूड ये है कि वो सोचती है कि मैं इमेजिनेशन में रहती है और ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, और अपना ही मतलब हैप्पी गो लाइफ में रहती है, मतलब कुछ नहीं करती है। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम अमेंडा। तो जो स्पीकर है उसकी मदर है, वो एक्सपेक्ट करती है बहुत कुछ अमेंडा से कि भाई ये काम करे वो, ठीक है ना। अमेंडा हैज डिसाइडेड नॉट टू पे एनी हीड टू द स्पीकर्स वर्ड। तो देखो अब हम ये जो है ये बात तो हम इसमें से नहीं कर सकते ना, एक्सट्रैक्ट में से, कि अमेंडा हैज़ डिसाइडेड। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कभी भी नॉट टू पे एनी हीड टू द स्पीकर्स वर्ड, कि वो कभी भी अपनी मदर की बातों पे अटेंशन पे नहीं करेगी। तो ये बात तो कहीं नहीं लिखी है ना, कि वो सुनती नहीं है, मगर ये नहीं लिखा कहीं कि वो कभी भी उस बात को अटेंशन पे नहीं करेगी। अब देखो नेक्स्ट देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। वो कहती है तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्योंकि तुम्हें क्या हो जाता है, चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाता है। विल यू, और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उसकी मदर कहती है तो मैं तब मेरी तरफ क्या करो, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तो मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि वो अमेंडा अपनी माँ की तरफ नहीं देखती जब वो उसकी माँ उससे बातें करती है ना। ये क्लियर हुआ ना इस बात से। आप देखो इसमें से, द स्पीकर्स टोन सजेस्ट दैट शी एडवाइजेस अमेंडा टू ईट। आप देखो वो कहता है, वो कहता है स्पीकर्स टोन सजेस्ट। अब स्पीकर कौन है इसके अंदर, स्पीकर है हमारा डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, है ना। तो स्पीकर कौन है इसके अंदर, मदर है। तो वो कह रही है मदर, द स्पीकर्स टोन, तो जो मदर की टोन है, सजेस्ट दैट शी डैश अमेंडा टू ईट चॉकलेट। तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये है फॉरबिड्स, सॉरी फॉरबिड्स अमेंडा। फॉरबिड्स का ना मना करती है वो अमेंडा को टू ईट चॉकलेट, कि वो जो है चॉकलेट ना खाए, ठीक है ना। ये मार्क गलत हो गया, सॉरी। फॉरबिड्स का मतलब मना करती है कि वो चॉकलेट, अमेंडा टू ईट चॉकलेट, फॉरबिड्स अमेंडा टू ईट चॉकलेट, तो वो उसको मना करती है कि चॉकलेट ना खाए, है ना। नेक्स्ट को कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो अमेंडा ईट्स चॉकलेट, ये तो कारण है। तो असर क्या होता है कि अमेंडा में है एक्ने, तो वो खाती है चॉकलेट, तो उससे क्या हो सकता है, एक्ने हो सकता है। उसका इफेक्ट क्या है, असर ये है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन एप्रोप्रिएट वे। द स्पीकर डज नॉट लाइक द वे अमेंडा। देखो उसमें वो अमेंडा जो है उसकी तरफ देखती ही नहीं है ना। तो द स्पीकर डज नॉट लाइक द वे अमेंडा लुक्स एट हर वाइल बीइंग स्पोकन टू। तो ये बात है कि वो तो देखती ही नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं
इसमें कह रहे हैं वो बता रहे हैं जो डज नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं करता। तो देखो ये सब तो कंप्लीट करते हैं ना। द स्पीकर डज नॉट लाइक द वे अमेंडा अवॉइड करती है वो उसको, सीम्स टू इग्नोर करती है, एडॉप्ट्स अ केयरलेस कैजुअल एटीट्यूड, ये सब तो वो करती है पर ये नहीं करते लुक्स एट हर, क्योंकि वो उसकी तरफ देखती ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एंगर, इरिटेशन एंड सरकाजम इन द यूज ऑफ द वर्ड प्लीज इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ये ट्रू है क्योंकि उसको गुस्सा आता है उसकी मदर को, इरिटेटेड भी होती है क्योंकि वो प्लीज़ उसको बड़े उससे प्यार से नहीं कह रही है, थोड़ा सा सरकाज़म उसको ताने देते हुए कह रही है कि प्लीज़ जो है तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो, प्लीज़ तुमने ये क्या सेंटेंस है, सॉरी, प्लीज़ वो कहती है हाँ विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। तो वो गुस्से में कह रही है ना कि तुम जैसे कोई किसी को इग्नोर करता रहता हो, तो वो प्लीज़ उसको ताना देके तो कह रही है कि विल यू प्लीज़, कि तुम मुझे मेरी तरफ देखो जब मैं बात कर रही हूँ तुमसे, इग्नोर मत करो। तो वो क्या बात है, ट्रू है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखो इसमें से क्या है, अ चाइल्ड ट्रीटेड द वे अमेंडा इज बीइंग ट्रीटेड इज मोर लाइकली टू डेवलप। तो वो क्या डेवलप करेगा, हमेशा सा बच्चा इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। अमेंडा सीम्स टू बी अ विक्टिम ऑफ। तो अमेंडा जो है किस चीज़ का विक्टिम है, देखो इसमें अमेंडा का जो विक्टिम है वो किस चीज़ का है, मेडलसम पेरेंटिंग एंड ओवर पेरेंटिंग का। ठीक है, मेडलसम पेरेंटिंग में ना हर टाइम बीच में हर टाइम बच्चे को टोकते रहना, और ओवर पेरेंटिंग का मतलब है कि हर टाइम बच्चे के मतलब वो उसके ऊपर एकदम निगाह रखना, हर टाइम उसकी हर बात को मतलब देखते रहना, उसको इंटरप्ट करते रहना। तो ये दोनों आएंगे। Which is the best thing to do for a child who is treated like Amanda? तो ऐसा बच्चा जिसको जैसे अमेंडा है उसकी मतलब हर टाइम उसको मतलब केयरिंग तो है, मगर उसको जो काम मतलब उसको बताने का जो तरीका है, हर टाइम इंटरफेयर करने का जो तरीका है वो क्या है, गलत है। तो उससे क्या हो जाता है, मतलब बच्चा जो है इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स फील करेगा, उसके अंदर मतलब वो नहीं बात आएगी। तो शी शुड सीक हेल्प फ्रॉम समवन मैच्योर, कंपैशनेट एंड ट्रस्टवर्दी। तो अमेंडा जैसे बच्चों को किससे हेल्प लेनी चाहिए, कि उसको क्या करना चाहिए, जो मैच्योर हो, कंपैशनेट हो, ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है। द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट्स अमेंडा एज ए डैश गर्ल स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से जिद्दी है। उसकी माँ बार बार उसको कुछ भी बोलती रहती है, मगर वो भी इतनी जिद्दी है कि वो उस बात को नहीं करती है जो उसकी माँ उसे कहती है। ठीक है ना। तो वो ओबीडियंट तो कहीं से नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबल है, ना वो सेंसिटिव है। शी इज स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का ना जिद्दी है। आई एम रेपुंजल, आई एम नॉट अ क्योर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो देखो इसमें ये है कि वो कहती है मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल कौन है, एक फेरी टेल की कहानी है जिसमें जो प्रिंसेस है वो जो है एक ऊपर टावर पर खड़ी है और उसको अकेले कैद कर दिया जाता है उस किले के अंदर। और वो क्या करती है, अपने उसके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वो अपने लंबे लंबे बालों को नीचे डाल देती है, जिसको पकड़कर उसका जो लवर है वो ऊपर चढ़ जाता है टावर पर और उसको छुड़ा लेता है, निकाल लेता है। तो वो ये कह रही है कि मैं रेपुंजल तो हूँ जिसको अकेले टावर में हो, जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पीस है, बिल्कुल फ्रीडम है, मगर मैं अपने लंबे लंबे बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी कि कोई मुझे आके फिर डिस्टर्ब करे, मेरे बालों को पकड़कर फिर कोई ऊपर आ जाए और मुझे मेरी लाइफ में डिस्टर्ब करे, क्योंकि उसको लगता है मुझे अकेले रहना है और शांति से रहना है। ठीक है ना। तो अमेंडा एडराइजेस द लाइफ ऑफ रेपुंजल बिकॉज वो रेपुंजल की लाइफ को सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि रेपुंजल बिल्कुल अकेली रह रही है और फ्रीडम कर रही है, उसके पास आज़ादी है और वहाँ पर कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। बिकॉज शी फील्स दैट रेपुंजल वॉज एंजॉइंग अ लाइफ ऑफ पीस एंड फ्रीडम। Which of the following is not a synonym of tranquil? तो जो tranquil होता है उसका मतलब होता है peace। तो turbulent का मतलब उछलना कूदना तूफान है, तो ये आएगा इसका, ये सिनोनिमम नहीं है। The extract has a reference to a fairy tale। तो ये fairy tale की कहानी है। For Amanda, life in a tower will be full of freedom and peace। Which of the following best paraphrases the suggested meaning of the line I will certainly never let down my bright hair? तो क्योंकि वो कह रही है मैं तो कभी अपने बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी कि कोई पकड़ के मेरे बालों को ऊपर आ जाए और फिर मुझे डिस्टर्ब करे, फिर मेरी लोनलीनेस खत्म हो जाए और फ्रीडम चली जाए। तो आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीवन इंटरफेयर इन माई लाइफ।
आगे देखो, इट इज़ क्लियर दैट एल्यूजन इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो एल्यूजन क्या है यहाँ पर कि वो सोचती है मैं क्या हूँ, रेपुंजल हूँ, एज एमेंडा वॉन्ट्स टू बी रेपुंजल, अ कैरेक्टर ऑफ फेयरी टेल। क्योंकि एल्यूजन क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि दूसरी चीज़ को हम सोचते हैं जो नहीं है पॉसिबल। Which of the following sentences shows the correct use of the phrase let down as used in the extract? तो let down यहाँ पर क्या है, वो कहती है ना मैं अपने बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी, तो she let down an empty bucket into the well। ठीक है, so thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.